हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फैटी लीवर के बारे में। क्या होता है फैटी लीवर, क्यों होता है फैटी लीवर, कैसे फैटी लीवर को पहचाना जा सकता है, कैसे डायग्नोज किया जा सकता है, क्या फैटी लीवर को रिवर्स किया जा सकता है, पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है, और कौन कौन सी ऐसी हर्ब्स हैं जो इस फैटी लीवर को ठीक करने में मदद कर सकती हैं। आज इन सभी टॉपिक्स के साथ, आज इन सभी सवालों के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं डॉक्टर मोहम्मद जुनैद आज आपको बताने वाला हूं फैटी लीवर के बारे में। हमारे पास अक्सर ऐसे मरीज आते हैं जो कि पेट के सीधे हिस्से में, पेट के ऊपरी हिस्से में और सीधे हिस्से में दर्द की शिकायत करते हैं। आंखों के अंदर पीलापन आने लगता है, स्किन के अंदर पीलापन आने लगता है, वजन घटने लगता है, भूख घटने लगती है, कमजोरी बढ़ने लगती है, पेट और पैरों के हिस्से में सूजन आना शुरू हो जाती है। अमूमन देखा जाता है कि आज हमारे देश में दुनिया भर के अंदर ओवरवेट लोगों की संख्या बढ़ रही है, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है, इन्फेक्शन भी बहुत सारे ऐसे हैं जो लीवर को अफेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारी दवाइयां जो लीवर को इफेक्ट कर रही हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन भी लीवर को इफेक्ट कर रही है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक बहुत बड़ा कारण माना गया है मेटाबॉलिक डिजीजेस के लिए, जिसमें से फैटी लीवर भी एक बीमारी है। आखिर फैटी लीवर क्या होता है? अगर आप देखें, आमतौर पर लीवर के अंदर 5% से कम फैट होना चाहिए, लेकिन कई बार फैट की मात्रा 5% से 10% तक और कई बार उससे भी ज्यादा हो जाती है लीवर के अंदर। लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा मेटाबॉलिक ऑर्गन है, जिनके अंदर मौजूद लीवर की सेल्स, जिन्हें हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं, वो दिन भर में लगभग 500 से ज्यादा किस्म के काम कर रही होती हैं हमारे शरीर को ठीक से चलाने के लिए। लेकिन जब उन लीवर की सेल्स के बीच बीच में फैट की मात्रा बढ़ जाती है, फैट की मात्रा बढ़ने से लीवर की सेल्स ठीक से काम नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं। और वही कंडीशन जब फैट की मात्रा 5 से 10% या उससे ज्यादा लीवर के अंदर हो जाती है, उसे फैटी लीवर कहा जाता है। इसको बहुत आसानी से डायग्नोज किया जा सकता है। सिंपली अगर आप ब्लड टेस्ट कराएं तो एलएफटी टेस्ट कराते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, जिससे इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, इसके अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई और लीवर सेल्स की बायोप्सी भी की जा सकती है, जिससे कि आसानी से फैटी लीवर को डायग्नोज किया जा सकता है। आमतौर पर दो तरह का फैटी लीवर देखने के लिए मिलता है, NAFLD और AFLD, यानी कि अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। आमतौर पर पहले माना जाता था कि अल्कोहल लेने वाले लोगों को ही लीवर के खराब होने की समस्या होती है। बिल्कुल होती है, ऐसा बिल्कुल होता है, उसी को बोला जाता है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। लेकिन कई बार खाने पीने की गड़बड़ की वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से, इन्फेक्शन या किसी दूसरी ड्रग की वजह से भी फैटी लीवर हो सकता है, हो जाता है, जो कि बहुत कॉमन है, जिसे बोला जाता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। आज हिंदुस्तान के अंदर, आज भारत के अंदर लगभग एक तिहाई, 1/3, 33% से ज्यादा लोग फैटी लीवर से सफर कर रहे हैं। और अगर दुनिया भर की बात करूं तो लगभग 25%, यानी कि 1/4 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज सफरिंग विद द लीवर डिजीजेस, स्पेशली द फैटी लीवर। फैटी लीवर की 4 स्टेजेस मिलती हैं। ग्रेड 1, जिसे कि सिंपल फैटी लीवर कहा जाता है, जहां पर फैट की जो लिमिट है वो पहुंच जाती है 33% तक, यानी कि लीवर के अंदर 33% पोर्शन में फैट डोमिनेट कर जाता है। इसके बाद नंबर आता है ग्रेड 2, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, जहां पर 66% तक लीवर के अंदर फैट अपनी जगह बना लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। इसके बाद आती है ग्रेड 3, जिसे कि हम फाइब्रोसिस कहते हैं, जहां पर फैट की जो अवेलेबिलिटी है, फैट की जो प्रेजेंस है लीवर के अंदर 66% से भी ज्यादा हो जाती है, यानी कि इतना बड़ा हिस्सा लीवर का आपका काम नहीं कर रहा है। 500 से ज्यादा काम शरीर के अंदर होने, वो कैसे होंगे जब लीवर की सेल्स को काम करने के लिए वहां जगह ही नहीं मिलेगी। और लास्ट स्टेज बोली जाती है इसकी स्टेज 4, यानी कि ग्रेड 4, जिसे बोला जाता है सिरहोसिस, एक वो कंडीशन जहां पर कि लीवर की सेल्स पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, लीवर पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। माना जाता है कि इसके बाद लीवर के अंदर जब सेल्स ही नहीं बची तो उन्हें ठीक कैसे किया जाएगा, उन्हें रिवर्स कैसे किया जाएगा, ये एंड स्टेज डिजीज कंडीशन आ जाती है, जहां पर डॉक्टर आमतौर पर लीवर ट्रांसप्लांट करने की सलाह दे देते हैं। तो इससे पहले कि ग्रेड 4 या ग्रेड 3 की सिचुएशन डेवलप हो, यानी कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की सिचुएशन में ही
आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं और सही से उसका इलाज कराएं। यानी कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 वो कंडीशंस हैं जो आपको अलर्ट कर रही हैं। आपको समझ जाना है, आपको अपना बचाव करना है, अपने लीवर को बचा के रखना है। एक बार स्टेज 3 या स्टेज 4 आ गई तो आप समझ सकते हैं कि अब आपके पास लीवर को बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी ऐसी हर्ब्स बताई गई हैं और अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेते हैं तो आप अपनी इस लीवर की स्टेजेस को, इनिशियल स्टेजेस को आप बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं और सारी जिंदगी के लिए आप अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हैं। अब सवाल आता है प्रिवेंशन का, बचाव का, कि कैसे फैटी लीवर से खुद को बचा के रखा जाए। जिन कॉजेज की, जिन कारणों की मैंने अभी आपसे बात की, उनसे आपको खुद को बचाना है। यानी कि ओवरवेट अगर आप हैं तो अपने वेट को रिड्यूस करें, अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो अपने खाने को रिड्यूस करें, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं आप एक्सरसाइज करें, खुद को एक्टिव रखें। फैट बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होकर बाहर निकल जाना चाहिए, इस्तेमाल हो जाना चाहिए शरीर के अंदर। अगर डायबिटिक हैं तो डायबिटीज को कंट्रोल में रखें, हाइपरटेंसिव हैं हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रखें, नमक और चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें और बहुत सारी ऐसी दवाइयां जो ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं उनसे बचें, जो कि आपके लीवर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली खराब कर रही हैं। फैटी लीवर एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जहां पर कि लीवर के अंदर लीवर सेल्स, जिन्हें हेपेटोसाइट्स बोला जाता है, उनके बीच बीच में या कई बार उनकी जगह पर फैट डिपॉजिट हो जाता है और वो नॉर्मल सेल्स को ठीक से काम नहीं करने देता। जब लीवर ठीक से काम नहीं करता, लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाता है और पूरी बॉडी हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी ऐसी हर्ब्स बताई गई हैं जिनका इस्तेमाल कर कर आप अपने आप को फैटी लीवर से बचा सकते हैं, या उसे अगर सही समय पर इस्तेमाल कर लें तो आप फैटी लीवर्स को रिवर्स भी कर सकते हैं। मॉडर्न साइंस भी इस बात को प्रूव करती है कि इन जड़ी बूटियों के, इन हर्ब्स के इस्तेमाल से आप अपने लीवर को पोटेंशियली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी नुकसान से, किसी भी डैमेज से बचा सकते हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट हर्ब कुटकी है, जिसे कि पिक्रोराइजा कुरुआ के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर एक फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है जिसे पिक्रोलिव के नाम से जाना जाता है। और भी बहुत सारे फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर होते हैं, बट ये फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट एक बहुत यूनिक काम करता है। लीवर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो जो एंजाइम्स मौजूद हैं, जिसे बोला जाता है एडीएच, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, या एएलडीएच, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, इन एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, इन्हें काम करने के लिए स्टिमुलेट कर देता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लीवर के अंदर अगर अल्कोहल की वजह से या नॉन अल्कोहलिक कारणों की वजह से अगर फैट डिपॉजिट हुआ है तो वो मेटाबोलाइज होकर धीरे 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 हमारे लीवर से खत्म होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे लीवर की सूजन उतरना शुरू हो जाती है, लीवर ठीक से काम करना शुरू कर देता है। इसकी सिर्फ 4 से 8 पिंच, चुटकी, अगर इसके रूट या लीफ के पाउडर को पानी या शहद के साथ सुबह शाम अगर आप लेना शुरू कर दें, खाने से आधे घंटे पहले अगर आप इसे लेना शुरू कर दें, तो यू वोंट बिलीव कि ये बेहतरीन दवाई है, बेहतरीन हर्ब है, जो आपके लीवर को स्टिमुलेट कर देगी, लीवर के फंक्शंस को स्टिमुलेट कर देगी, लीवर के अंदर मौजूद एंजाइम्स को स्टिमुलेट करके फैट के डिपोजिशन को धीरे धीरे कम करके आपके डाइजेशन, आपके मेटाबॉलिज्म को रिस्टोर करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगी। दूसरी हर्ब जिसकी मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है कालमेघ, जिसे बोला जाता है एंड्रोग्राफिस पैनिक्यूलेटा। इसके अंदर भी कुछ ऐसे फाइटो एक्टिव्स होते हैं, कुदरत ने भर भर के डाले हैं, जिसे बोला जाता है एंड्रोग्रेफिलॉइड। ऑल्दो ये बहुत कड़वी हर्ब है, बहुत बिटर हर्ब है, बहुत ज्यादा मात्रा में इसे नहीं लिया जा सकता। इसे भी अगर 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम अगर नॉर्मल पानी के साथ भी या हल्के गर्म पानी के साथ भी खाने से आधे घंटे पहले या खाने के आधे घंटे के बाद अगर आप लेने लगे, तो ये भी आपके लीवर से फैट को मेटाबोलाइज करके बाहर निकाल देगी और फैटी लीवर को रिवर्स करने में बड़ा ही पोटेंशियल और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगी। तीसरी हर्ब जिसकी मैं आज आपसे बात करने वाला हूं वो है भृंगराज, एक्लिप्टा एल्वा। ये एक बेहतरीन हर्ब है जो कि अगेन ऐसे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऐसे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो आपके लीवर की सेल्स को, हेपेटोसाइट्स को रिपेयर करने में, उनको रिवाइव करने में, उनको रीएक्टिवेट करने में भरपूर मदद करती है। इसकी भी सिर्फ अगर 1 से 2 ग्राम की मात्रा पानी के साथ सुबह शाम ले ली जाए
तो ये डेफिनेटली लीवर की डिजीज को और खास तौर पर फैटी लीवर को ठीक करने में, डाइजेशन को ठीक करने में, मेटाबॉलिज्म को ठीक करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। और अगर आप चाहें तो इन तीनों ही हर्ब्स का इस्तेमाल अगर आप मिलाकर भी करना चाहें तो लगभग आधा से 1 ग्राम तीनों को मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद से मिलाकर भी ले सकते हैं, पानी से भी ले सकते हैं, हल्के गर्म पानी से भी ले सकते हैं। खाना खाने से आधे घंटे पहले या खाना खाने के आधे घंटे बाद अगर आप ले रहे हैं तो आप यकीन माने कि आप अपने आप को फैटी लीवर जैसी गंभीर बीमारी से बचा लेंगे। ये तीनों हर्ब्स मिलकर आपके फैटी लीवर को रिवर्स कर देगी। अगर ग्रेड 1, ग्रेड 2 में ही आपने इनका इस्तेमाल शुरू कर लिया तो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की नौबत ही नहीं आएगी। तो जब भी आपके अंदर फैटी लीवर के सिम्टम्स डेवलप हों, जब भी आपको इस तरह की कोई दिक्कत डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड आपको महसूस हो, तो इन जड़ी बूटियों का, इन हर्ब्स का इस्तेमाल करके आप अपने आप को हेल्दी, अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हैं।